हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों ने एडमिशन का जो चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर गुडविल की एडजस्टमेंट की बात चल रही है, इतने सारे केसेस हमने कर लिए हैं। 4 केसेस कंप्लीट करके हम फिफ्थ केस पे आ चुके हैं। तो आप गुडविल की एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गुडविल का एक मेजर पार्ट, जिसको आप कैपिटल एडजस्टमेंट के रूप में जानते हैं, वो कट चुका है। तो इसलिए गुडविल की एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अब फाइनल एग्जाम्स तक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए तो है ही, साथ में फाइनल एग्जाम्स के लिए भी गुडविल की एडजस्टमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग इसका विशेष तौर पे ध्यान से इनके क्वेश्चंस करेंगे। बार बार बताया जा रहा है कि एक मेजर पार्ट ड्यू टू कोविड-19 आपका कट चुका है कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड। इसलिए गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब तो आपको इसको करना है। चलिए हम नेक्स्ट वाला केस करते हैं। केस नंबर 5। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट बाय इनकमिंग पार्टनर, यानी कि अब एक इनकमिंग पार्टनर जो है वो कुछ पार्ट ही लेके आ रहा है, यानी कि गुडविल जो उसके हिस्से में आती है, जो उसका शेयर बनता है गुडविल का, वो गुडविल पूरा नहीं लेके आ रहा बल्कि कुछ पार्ट लेके आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? जो भी वो उसका गुडविल का पार्ट बनता है वो उसको कैश में या बैंक के थ्रू दिखाएंगे, और जो नहीं बनता है उसके लिए इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। केस है केस नंबर 5। when part of goodwill brought by incoming partner, यानी कि इस केस के अंदर जो इनकमिंग पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा शेयर लेके आ रहा है, पूरा शेयर नहीं लेके आ रहा। जितना भी शेयर वो लेके आ रहा है वो कैश में, और जो पैसे वो नहीं लेके आ रहा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके यहां पर दिखाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो चलिए, इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो पैसे ला रहा है कैपिटल के नाम का, उसका नाम है डी, तो डी इज कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए वो कैपिटल के 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। मान लीजिए वो कैपिटल के 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के से उसके बनते हैं 50,000, और वो लेके आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 20,000। इसका मतलब वो 30,000 रुपीज शॉर्ट ला रहा है, यानी कि शॉर्ट जो अमाउंट है वो है 30,000 फॉर गुडविल। तो अब इसके केस में क्या करेंगे? यानी कि बैंक के अंदर उसके पास 2,20,000 रुपए कैश के तौर पे आ चुका है, चाहे वो गुडविल का है और चाहे वो कैपिटल के नाम का पैसा है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि जो पैसा वो गुडविल का नहीं लाया था से इसके अंदर आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और डीज करंट अकाउंट, ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, दीज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि ये स्पेशली ध्यान रखेंगे
ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे गलती कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, तो आपको ये नहीं करना, चाहे आपकी बुक में भी क्यों ना दे रखा हो। तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मान लीजिए एबीसी 3 है, तो आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 आ गया, और जो शॉर्टफॉल था वो इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, जो है 30,000, और ए और बी सी के इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी 10,000, 20,000 और 20,000, यानी कि 1:2:2। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया, जो भी होगी आपको उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस इसका ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो अमाउंट है वो करंट अकाउंट कहलाएगा, ये अमाउंट करंट अकाउंट कहलाएगा। ये स्पेशली बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि करंट अकाउंट इनकमिंग पार्टनर्स के जो वो पैसा नहीं लाया है उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसको मैं स्टार बना देता हूं, इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है इसमें, यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, इसका अमाउंट है ये करंट अकाउंट का अमाउंट है, करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो पैसे नहीं ला रहा है उसके करंट अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल मिला के सारा कुछ क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर समझाने वाला हुआ, करने वाला हुआ तो मैं करके दिखा दूंगा, नहीं तो आपको पता है कि बुक के अंदर सोल्यूशन के हिसाब से मैं आपको समझा भी सकता हूं, रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन बोलता है करण वरुण, चलो कर ही देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, करण वरुण और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। इसमें दो पार्टनर हैं, करण और वरुण। क्वेश्चन ने बोला करण और वरुण के अंदर इनकी जो रेशियो है वो है 1:2। 1:2 में इनकी रेशियो डाल देते हैं सर। उसके बाद बात करते हैं फिक्स कैपिटल पर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन ने लिखा है कि ये फिक्स कैपिटल है, ये फिक्स कैपिटल है, तो 2 लाख और 3 लाख फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, तो हम भी लिख देते हैं फिक्स कैपिटल। कितना लिखा था? 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये क्या है? इनकी फिक्स कैपिटल है। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। एक नया पार्टनर आ रहा है किशोर, किसके लिए? 1/4 शेयर के लिए। एक नया पार्टनर आ रहा है किशोर, किसके लिए आ रहा है सर? वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। और वो 1/4 शेयर किससे लेगा? किशोर ब्रॉट ₹2 लाख फॉर हिज कैपिटल which was to be kept fixed like capitals of Karan and Varun। यानी कि वो 2 लाख रुपए फिक्स कैपिटल ला रहा है। किशोर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम वरुण, और वो अपना शेयर सिर्फ और सिर्फ वरुण से ले रहा है। तो इसका मतलब 1/4 जो सेक्रीफाइस किया है वो वरुण ने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि वो 2 लाख रुपए फिक्स कैपिटल ला रहा है और साथ में शेयर ब्रॉट बाय वरुण ओनली, यानी कि करण ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। क्लियर? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और निकालना है न्यू पीएसआर।
करण, वरुण एंड किशोर, तीनों की निकाल के। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए आप सारी जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे ऑन किशोर एडमिशन, कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और किशोर अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आया है। तो अब देखते हैं कि गुडविल यहां पर कैसे और क्या दिखाई देगी। तो सबसे पहले गुडविल का शेयर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेट। ये क्वेश्चन है आपके पास। यहां पर गुडविल कहीं से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके पास इस केस में हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं, और वर्किंग नोट जो है वो बेसिकली गुडविल के लिए यहां पर काम आएंगे। और गुडविल कह रही है कि हमें नहीं पता कि डाटा क्या है, तो गुडविल के बेसिस पर गुडविल के लिए हम कुछ डाटा यहां पर इकट्ठा करते हैं। हम देखेंगे कि किशोर अगर 1/4 शेयर के लिए किशोर ब्रॉट ₹2 लाख फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, इसका मतलब फॉर फुल शेयर for whole share he has to bring rupees 2 lakh multiply by 4/1, that is rupees 8 lakh। यानी कि फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज होनी चाहिए। अगर वो 2 लाख रुपए 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है, 8 लाख रुपए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। मगर आफ्टर गुडविल, आफ्टर किशोर शेयर, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो यहां पर दिखाई दे रही है आफ्टर किशोर्स एडमिशन, वो कितनी है सर? हमारे पास 2 लाख रुपए करण के हैं, 3 लाख रुपए वरुण के हैं, और इनकमिंग पार्टनर किशोर के 2 लाख रुपए हैं। इन तीनों की मिलाकर कैपिटल बन जाती है 7 लाख रुपए। यानी कि जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है एज पर किशोर शेयर, यानी कि गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म on the basis of incoming partner minus capital of firm after admission of इनकमिंग पार्टनर। बेसिकली ये नेटवर्थ है, ये कंपनी की नेटवर्थ कहलाती है। बेसिकली गुडविल जो हमारी नेटवर्थ है एज पर इनकमिंग पार्टनर्स, एज पर शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, और नेटवर्थ आफ्टर एडमिशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो ये जो इनका जो डिफरेंस होगा वही उसकी गुडविल की वैल्यू होगी। तो यहां पर 8 लाख उसकी कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, और टोटल गुडविल, टोटल जो कैपिटल है इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल मिला के वो है 7 लाख रुपए। इसका मतलब गुडविल की जो वैल्यू आई वो आई ₹1 लाख। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। इसलिए
क्योंकि गुडविल से रिलेटेड कोई डाटा यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो गुडविल है ये अपने आप में एक ऐसी गुडविल है जो बुक्स में हिडन के रूप में है, हिडन गुडविल के रूप में ये दिखाई दे रही है, जिसका टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर भी हिडन गुडविल ही दिखाई दे रही है। तो आपने ये गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म निकाल ली है, जो आ रही है ₹1,00,000। इसके बेसिस पर जो तीसरा पार्टनर है किशोर शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट, ये पैसे नहीं लेके आया इतने शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? ये आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो 1,00,000 रुपीस का 1/4 शेयर जो है, 1/4 के लिए आ रहा है ना क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जी, बिल्कुल 1/4 शेयर के लिए। और ये सारा शेयर ले रहा है वरुण से। 1/4 शेयर के लिए गुडविल का जो पार्ट है उसको लाना था, जो वो नहीं लाया। तो इसका मतलब ये अमाउंट आ रहा है 25,000 रुपीज, जो वो नहीं लाया। ₹25,000 वो नहीं लाया। इसका मतलब ये 25,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में नहीं डेबिट होंगे, बल्कि इसके करंट अकाउंट में डेबिट होंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ रही है। अब दूसरा और वर्किंग नोट है। क्वेश्चन ने बोला है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालो। यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि किशोर डिड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और आपको निकालना था एक कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द किशोर एडमिशन। हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल ली है किशोर एडमिशन के टाइम पर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर, और इनकी न्यू पीएसआर भी निकालनी है। तो न्यू पीएसआर भी निकाल देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पर सबसे पहला पार्टनर है करण। सबसे पहला पार्टनर है करण। करण अपना कुछ भी शेयर नहीं सैक्रिफाइस कर रहा। करण न्यू शेयर, करण का जो न्यू शेयर है वो जो पुराना शेयर था उसका शेयर अभी भी वही है। तो हम देखते हैं कि इसका जो पुराना शेयर था वो कितना था। पुराना शेयर था 1/3 और वरुण का था 2/3, यानी कि करण का जो न्यू शेयर है वो अभी भी 1/3 ही होगा। ठीक है सर, तो इसको लिख देते हैं करण का न्यू शेयर 1/3। दूसरा नाम है वरुण। जो वरुण का है उसका शेयर है पुराना 2/3 और उसने 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया है इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर दैट इज किशोर। इसका मतलब ये आ गया 2/3, यानी कि एलसीएम डायरेक्ट निकाल देते हैं। 12 4 8 माइनस 3 दैट इज 5/12, यानी कि वरुण का न्यू शेयर आ गया 5/12 और करण का ये आ रहा है। और तीसरा पार्टनर है किशोर। किशोर जो है वो इनकमिंग पार्टनर है। किशोर शेयर कितना हुआ? वो हुआ सर जिसके लिए वो आ रहा है। तो न्यू पीएसआर बिटवीन करण, वरुण और किशोर ये बन जाता है। अब हम इसको सेम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका एलसीएम आ गया 12, 4:5:3, यानी कि जो न्यू पीएसआर बन जाती है वो बन जाती है 4:5:3। दिस इज अगेन सेकेंड आंसर। अब बात यहां आती है कि जो जनरल एंट्री हमने करनी थी, यानी कि जो पैसा इनकमिंग पार्टनर जो किशोर नहीं लेके आ रहा था उसकी ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे। तो समझते हैं आराम से कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। हाँ जी, आपको भी बनाना है।
मुझे पता है आप लोग जर्नल का फॉर्मेट बिना खींचे ही जर्नल एंट्री करने लगते हैं और फिर आप कहते हैं सर हम तो एग्जाम में बना देंगे, जबकि आप बनाएंगे नहीं और फिर आप कहोगे कि सर हमसे वो छूट गया है। तो आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे आप हमेशा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, ये गलती आपसे होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि और क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इनकी फिक्स कैपिटल थी 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा था और 2 लाख रुपए फिक्स कैपिटल वो किशोर लेके आया है। तो सबसे पहले किशोर की 2 लाख रुपए की एंट्री और जो नहीं लेके आया गुडविल उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो जो 2 लाख रुपए वो लेके आया है तो एंट्री बनेगी। वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसने खाली गुडविल से रिलेटेड एंट्री की जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, फिर भी हम सारी एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, वो पैसा लेके आ रहा है कितना, 2 लाख रुपए, किस नाम का, कैपिटल के नाम का। और जो वो पैसा नहीं ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका नाम होगा किशोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पर वरुण है, खाली वरुण है, दूसरा पार्टनर नहीं है, तो वरुण कैपिटल अकाउंट, यानी कि करण ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, वरुण के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सर आपने तो डेबिट बोला था कि करंट अकाउंट करेंगे और आपने कैपिटल अकाउंट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, आपने पकड़ लिया है, तो अब इसको ठीक भी कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको ठीक कर देते हैं, किशोर्स करंट अकाउंट कह देते हैं। और यहां पर हमेशा ही याद रखेंगे कि ये दोबारा से मैं लिख देता हूं कि ये हमेशा करंट अकाउंट ही होगा। गलती ना करें कि आप इसको कैपिटल अकाउंट लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, तो ये करंट अकाउंट ही कहलाएगा। तो बेसिकली यहां पर 2 लाख रुपए, 2 लाख नहीं, कितना था उसका शेयर जो वो नहीं लाया, वो सर था 25,000 ही था ना। कैपिटल ऑफ द फर्म आई थी 1 लाख और 25,000 रुपीज वो नहीं लाया था जो उसके गुडविल के बनते थे। तो 25,000 रुपीज हमने गुडविल के नाम के उसके अकाउंट में यानी कि करंट अकाउंट में डेबिट कर दिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वरुण ही सैक्रिफाइस कर रहा था इसलिए खाली वरुण का नाम आया। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अगले क्वेश्चन से रिलेटेड भी बातें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन लिखा ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर व्हिच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। चलिए लिख लेते हैं, ए और बी 3:2, इलस्ट्रेशन नंबर है 26, इलस्ट्रेशन नंबर है 26। गिवन है क्वेश्चन में A/B, क्वेश्चन में A/B 3:2 और C नया पार्टनर आ रहा है 3:2 और C नया पार्टनर आ रहा है और वो 1 शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 1/6 और 1/12 ए और बी से वो लेगा, 1/6 और 1/12। 1/6 इसमें से माइनस हो जाएगा और 1/12 इसमें से माइनस हो जाएगा और इसको मिल जाएगा टोटल 1/4। यानी कि इनका ये सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं यहीं पे। ये मैंने माइनस लिख दिया है मगर आपने लिखना नहीं है, सेक्रीफाइस लिख दिया है तो माइनस की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें दिखाई दे रही है ये। तो यहां पर एक बारी माइनस करके देख लेते हैं, यानी कि न्यू शेयर कितना होगा, न्यू शेयर ए का होगा 3/5 माइनस 1/6, अपना शेयर इसने दे दिया, और 2/6 माइनस 2/5 माइनस 1/12, ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो
निकालने के बाद उसका जो नया शेयर आया वो आया 30 और 18 माइनस 5 और ये आ गया 60 24 माइनस 5 ये शेयर आ गया 13/30 और ये शेयर आ गया 19/60। क्या बात समझ में आ गई? ये इनके न्यू शेयर आ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी तो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब आप देखते हैं कि जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के ले रहा है, 1/4। 1/4 शेयर कहां से आया सर? ये क्वेश्चन ने बोला है वैसे भी, और 16 प्लस 1/12 करेंगे तो ये बन जाता है 12, एलसीएम आ गया और ये आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 3/12 और 3/12 का मतलब है 1/4। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये सी की बात हो रही है सारी। अब ये बात तो यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने समझ लिए यहां तक। अब लिखा है ये इसने सेक्रीफाइस, उसने आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और 1/6 लिया ए से, 1/12 शेयर लिया बी से। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि गुडविल की जो वैल्यू दिखाई दे रही है बुक्स में, गुडविल की जो वैल्यू दिखाई दे रही है बुक्स में वो है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए गुडविल दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अंदर, तो ये सबसे पहले हटाएंगे। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, और जो गुडविल की करंट वैल्यूएशन है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 30,000 है, जिसमें से वो 18,000 लाया है और 12,000 नहीं लाया है, यानी कि पार्ट ऑफ गुडविल नहीं लाया है। इसका मतलब 12,000 उसके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, और ये डिसाइड किया गया कि जो शॉर्टफॉल होगा वो सी के करंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी ऐसा ही करना था। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव, तो आपके पास उसकी कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है और वो गुडविल का कुछ शेयर लाया है, अपने शेयर के अंदर 12,000 शॉर्ट लाया, उसके बारे में क्वेश्चन ने बता रखा है। तो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो आपके पास इनकी जो जर्नल एंट्री है, फॉर्मेट खींच लेते हैं क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के लिए। ये लेजर फोलियो है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है और ये पर्टिकुलर्स है। चलिए आगे चलते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपके पास जो भी गुडविल की वैल्यू बुक्स में दिखा रखी है उसको आप राइट ऑफ करेंगे। तो हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल की एग्जिस्टिंग वैल्यू यहां पर हटा देंगे, तो राइट ऑफ कर दिया हमने गुडविल। और गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है, क्वेश्चन में देख लेते हैं दोबारा से, 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की गुडविल, और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में 3:2, तो 3:2 में इसको बांट देंगे। तो आपके पास गुडविल की वैल्यू है 20,000 रुपीज। 20,000 को हम यहीं पे कैलकुलेशन में कर देता हूं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5 में बांटेंगे, तो ये बन जाएगा 5 4 12,000 और 8,000, यानी कि 12,000 और 8,000 के अंदर 12,000 और 8,000 के अंदर इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। अब हमारे पास गुडविल की वैल्यू बुक्स में नहीं दिखाई दे रही है, बस अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल हम निकालने जा रहे हैं, उनकी गुडविल की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। फाइनली हमारे पास कैपिटल से रिलेटेड कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
यानी कि वो पैसा, ये जो है गुडविल ब्रॉट बाय सी, यहां पर गलती हो गई है, जो पैसा लेके आया है वो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नाम से, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, करेक्ट। गुडविल बॉट बाय सी, यानी कि वो लेके आया 12,000 रुपीज शॉर्ट लेके आया है, जो 30,000 रुपीज गुडविल की उसका शेयर उसको लाना था। तो वो जो शेयर नहीं लाया है उसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बार बार बता रहा हूं कि कैपिटल से रिलेटेड कोई भी डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यहां पर एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है और कितने हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो अमाउंट आ गया है 18,000 रुपीज, और जो नहीं आया है सी के करंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन ने यहां पर दे रखी है, न्यू पीएसआर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने गलती से निकाल दी है। यहां पर आप इसको नहीं भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1/6 और 2/12 और 1/12 को हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैसे लेके आते हैं, आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। 12 एलसीएम आ गया तो 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो बनेगी 2:1। इस रेशो में गुडविल का अमाउंट बांट दिया जाएगा। तो हमारे पास 30,000 आ रहा है, 2:1 में बांट देते हैं। 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और ये बन जाएगा 2:1। 30,000 रुपए को 2:1 में बांट दो, दैट इज 20,000 और 10,000। यानी कि ये जो गुडविल थी उस गुडविल में वो पैसा जो वो लाया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू डेबिट होगा, और जो वो पैसा नहीं लाया था वो उसके करंट अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके लिए, इसको अच्छी तरह से करेंगे सब समझ में आ जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूं, आराम से फटाफट समझ लेंगे क्वेश्चन का। ये तो हो गया था, ये इलस्ट्रेशन नंबर पुरानी बातें हैं ये तो सारी। K7 पार्ट ऑफ गुडविल बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर। पार्ट ऑफ गुडविल के अंदर हमने ये समझा 25 नंबर क्वेश्चन किशोर और वरुण वाला किया था। उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 26 है जिसमें एबीसी है, 3:2 है, और सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसमें से 1/6 पार्ट ए दे रहा है और 1/12 पार्ट बी दे रहा है। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आ चुकी है। न्यू रेशियो निकालने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको भी हम यहां पर हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने ये ही गलती कर दी है, इसको नहीं निकालना है तो इसको हटा देते हैं। भाई आपसे कोई कंफ्यूजन होगा तो हम इसको क्यों इसको ध्यान में रखें। राइट, हमने इसको हटा दिया है, कोई फायदा नहीं था उसका।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी निकल चुकी है, जो आ गई 2:1। ठीक है जी, तो हमारे पास 2 रेशियो बन गई है 1, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। 1/4 शेयर में 1/6 ए ने दिया और 1/12 पार्ट बी ने दिया है, और इसके बेसिस पर हमने इनकी जनरल एंट्री करी है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर दिया है, 20,000 रुपए का 3:2 में बांट दिया है, और जो पैसा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आया था, जो पैसा वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से लेके आया था, वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया है 18,000, और वो जो नहीं लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अंदर वापस 18,000 को खत्म किया, और जो नहीं लाया था वो सी के करंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। सी यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। दैट्स ऑल। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू।